जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेट डीबी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप देख लीजिए सेट डीबी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। विज्ञान विषय का 21 मार्च के दिन आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। तो बिना समय गंवाए, बिना देर किए हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ जो अभिक्रिया करती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रोपेन जो कि सूत्र है C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। C3H8 + 3O2 एरो 3CO2 + 3H2O आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है? तो विद्युत चुंबक का अगर कोर हम बनाएंगे तो हम लोहे का प्रयोग करेंगे, लोहा आपका सही हो जाएगा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो लवण और जल आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। लवण और जल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित कर देती है उसे मोटर कहते हैं। तो मोटर आपको सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 11वीं क्लास के लिए भी हम बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सी क्रियाओं को? तो अनैच्छिक क्रियाओं को। यहाँ पर आप लिखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो अंगुलियां की दिशा में मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र करेक्ट होगा। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा आइरिस विल बी करेक्ट आंसर। आइरिस आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र आपका करेक्ट होगा। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है H2, जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, और इसे ही आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्य सत्य लिखे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से आप देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं क्या? ये आपको गलत बताना है। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है क्या? तो ये अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक नहीं होता है, बल्कि क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है क्या? गलत। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। ये आपका सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। साथ में सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी सही जोड़ी, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। देख सकते हैं सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। प्रबल अम्ल HCl से मिलाना है। ऊष्मा का अवशोषण, तो ऊष्मा का अवशोषण में आपको बताना है और वो हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सेरिबेलम में आपको मिलाना है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। DNA में आपको जीन से मिलाना है। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था और AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।